जो महाराज ने मेरे को धीरेन्द्र शास्त्री ने बातें बताई जो 100% नहीं 101% सत्य है। मेरे मन की जो बातें थी उन्होंने पहले लिख दी, ये मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। इससे पहले उन्होंने पर्चा लिख दिया था? उन्होंने पहले पर्चा लिख दिया था। जो पूरी बातें हैं वो एकदम सत्य हैं, इसमें कोई झूठ कोई कपड़ वाली बात नहीं है। इन्होंने ये अपनी राइटिंग में ये पर्चा लिखा है और मेरे पिताजी का नाम भी उन्होंने पहले लिख दिया। यहाँ आओ, महाराज की कृपा हो, बालाजी की जितनी आप सेवा करोगे उतने आप नजदीक जाओगे, उतना जल्दी आपका पर्चा निकलेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो वो पर्चा लिखते हैं वो सटीक निकलता है, सत्य निकलता है। जिसका नाम लिखकर वो बुलाते हैं उसके बारे में वो पहले ही पर्चे में लिख देते हैं और जो सत्य निकलता है। एक पर्चा उन्होंने यहाँ पे लिखा था। आपको बता दें कि आज सिक्कर में वो आए हुए हैं और यहाँ पर वो अपना दरबार लगा रहे हैं। एक दिन का वो दरबार यहाँ पे लगाएंगे। जिसका पर्चा निकला है वो हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं कि वाकई क्या सत्य था जो पर्चा में लिखा गया है या फिर कुछ बातें मिली या कुछ बातें नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, मैं रानोली से रहने वाला हूँ। मैं 2-3 महीने से बागेश्वर धाम बालाजी के अर्जी लगाने की सोच रखी थी। पहले भव्य दरबार लगा है जो अपने बाजौर के पास खारों की डाणी में लगा हुआ है। जो महाराज ने मेरे को धीरेन्द्र शास्त्री ने बातें बताई जो 100% नहीं 101% सत्य है। मेरे मन की जो बातें थी उन्होंने पहले लिख दी। मेरे जो पिताजी हैं उनका नाम भी उन्होंने पहले लिख दिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम वहाँ पे लिया गया। हाँ, आप गए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं महाराज से मिला, उनसे 2 प्रार्थना की और उनसे मिलते ही उन्होंने मुझे सारी मेरी प्रॉब्लम पूछी। ये मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उससे पहले उन्होंने पर्चा लिख दिया था? उन्होंने पहले पर्चा लिख दिया था, फिर उन्होंने मेरे को देख के हिंदी में लिख रखा है और उन्होंने मेरे को हाथ में देख के सारी बातें जो पढ़ाई लिखाई पूरी बातें हैं वो एकदम सत्य हैं। इसमें कोई झूठ कोई कपड़ वाली बात नहीं है। इन्होंने ये अपनी राइटिंग में ये पर्चा लिखा है और मेरे पिताजी का नाम भी उन्होंने पहले लिख दिया। पहले लिख दिया था? अच्छा। सबसे पहले उन्होंने आपको बुलाया, हाँ, उसके बाद उन्होंने पर्चा लिख दिया आपके सामने, पर्चा दिखाया नहीं, नहीं। फिर पर्चा वहाँ पे उल्टा रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपकी समस्या क्या है। हाँ, उन्होंने मेरी समस्या पूछी, फिर आपने समस्या बताई। लेकिन मैंने समस्या इतनी बोला मैं बेरोजगार बस रोजगार से परेशान हूँ। बाकी जो बातें लिखी उन्होंने मेरे जीवन की, मैं जो काम करता हूँ उनके बारे में मुझे बताया, तो मैं एकदम सत्य मानता हूँ इस बात को। मैं सत्य मानता हूँ, इसमें कोई झूठ कपट वाली बात नहीं है। न मैंने किसी को पहले बताया, न मैं किसी से मिला, मैंने मेरा नाम तक किसी को नहीं बताया। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अकेले आए थे यहाँ पे? यहाँ मैं मेरी मिसेज के साथ हूँ जो अंदर बैठी है और मुझे वहाँ स्टेज पे बुला गया तो मैं वहाँ चला गया। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? पर्चे में क्या लिखा है? इसमें यही लिखा हुआ है, आपके घर में मेरा कलेश होता है, जो हकीकत है। मेरे घर में हर 1 घंटे में मेरे घर पे 2 बार लड़ाई होती है। कार्य से भी मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और व्यापार जो महाराज ने व्यापार वो बताया, जो काम बताया पहले नहीं करता था, लेकिन अब महाराज ने मुझे फर्नीचर का काम बताया जो मैं कल से ही चालू करने की एकदम पूरी ठान ली है मैं, और महाराज का पूरा आशीर्वाद मिला है। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ आओ, महाराज की कृपा हो, बालाजी की जितनी आप सेवा करोगे उतने आप नज़दीक जाओगे, उतना जल्दी आपका पर्चा निकलेगा। यहाँ नहीं निकले तो आप जहाँ इनका बागेश्वर धाम है MP में, वहाँ जाओ, बार जाओ, 1-2 बार 3 बार 4 जाओ, आपका पर्चा जरूर निकलेगा। तो अब आप जाओगे वहाँ पे? मैं जाऊँगा। मैं इसी मंगलवार को नहीं जा सकता, लेकिन अगले मंगलवार को मैं कन्फर्म मेरी पर्सनल गाड़ी से जाऊँगा। मैं यहीं भी रानोली का रहने वाला हूँ, जयपुर रहता हूँ। वहीं से सुबह में वहाँ से भी मैं आया तो बालाजी से मैंने दीपक जला के मैं वहाँ से आया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बड़े दरबार में मेरी अर्जी ज़रूर सुनना। तो बालाजी ने मेरी सुनी। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, बालाजी महाराज से जुड़े रहो, अपने हिंदू धर्म से जुड़े रहो, खूब सेवा करो, आपकी जरूर सुनी। कोई लोग कहते हैं कि ये सत्य नहीं होता है, ये पहले सब कुछ हो देखो, जाता है। कहने वाले के लिए तो मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। उन्होंने मुझे जो बातें बताई है धीरेन्द्र जी शास्त्री ने, जो बालाजी के भगत हैं बागेश्वर धाम के, ये एकदम सत्य हैं। इसमें कोई भी खोट कपट वाली बात नहीं। आप एक बार ये पर्चा हमारे कैमरामैन को दिखा दो। ये कैमरामैन उल्टा सीधा ये देखो, ये धीरेन्द्र जी शास्त्री की राइटिंग है जो फुल अपनी राइटिंग में लिखे हैं। सबसे पहले मेरी अर्जी लगी है इसी दरबार में। सबसे पहले अर्जी आपकी लगी? सबसे पहले मेरी अर्जी लगी है। अच्छा। और मैं बहुत खुश हूँ इस दरबार में आके कि मुझे आज इतना बड़ा आशीर्वाद धीरेन्द्र जी शास्त्री से, बागेश्वर बालाजी महाराज से मिला। तो आप खुश हैं और अब आप लकड़ी का काम शुरू करने वाले हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं फर्नीचर का काम शुरू करने वाला हूँ। मैंने पहले 3 काम बंद कर दिए जो महाराज ने धीरेन्द्र जी शास्त्री ने मुझे बताए। एक्चुअली मैंने 3 काम पहले चालू करके बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि घर में कलेश रहता है, क्या अनबन होती है, लड़ाई होती है? अनबन होती रहती है, हर 1 घंटे में 2-4 बार लड़ाई मेरे घर पे, मतलब हमारे किसी दूसरे मेरे मियाँ बीवी में दोनों में अनबन होती है, जो एकदम सत्य है। सत्य है। तो अब आप खुश है और अब लकड़ी का काम करने वाले? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं लकड़ी का काम करूँगा। इससे मुझे बालाजी महाराज का, धीरेन्द्र जी शास्त्री द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला है
इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं। सब मैं रानौली का रहने वाला रानौली का रहने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं और देख सकते हो कितनी यहाँ पे भीड़ हो गई है। और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन का अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जुटी है। आपको बता दें कि वो पहले पर्चा लिखते हैं, बाद में सामने वाले से जो बैठा रहता है उससे पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब वो बताता है अपनी प्रॉब्लम तो वाकई वो पर्चे में पहले ही लिखी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये सब कैसे कर लेते हैं। तो अब बने रहिए हमारे साथ, हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।